हम मौजूद हैं अभी नेपाल के चितवन के भरतपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और यहीं पे ये जो पोस्टमार्टम रूम है यहाँ पे सारी बॉडियाँ लाई गई हैं। लगभग 70 के आसपास बॉडी है और आप देखिए जो पुलिस के जवान हैं वो एक एक करके पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडीज़ को जो है वो एम्बुलेंस में लाद रहे हैं और उसके बाद उन्हें उनके परिजनों के हवाले किया जा रहा है, उन्हें अलग अलग जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है इस हॉस्पिटल का, भरतपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जहाँ पे कि 70 से ऊपर बॉडियाँ या कि डेड बॉडीज़ आ चुकी हैं और उन्हें अलग अलग लोगों को अलग अलग उनके घरों में भेजा जा रहा है और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं, आए हैं और बॉडीज़ का आना लगातार जारी है। जैसे जैसे रेस्क्यू हो रहे हैं, बॉडीज़ फिश हो रही हैं। जो घटना हुई है वो काठमांडू से लगभग 2 घंटे के ऊपर जो इलाका है वहाँ घटना हुई है, लेकिन ये त्रिशूली नदी जो है ये बॉडीज़ को बहा के बहुत दूर तक लेके चली आई हैं और ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं ये चितवन का जो इलाका है, जो नारायणगढ़ का इलाका है, इसी जगह पे निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके जो त्रिशूली नदी है वो थोड़ी छिछली हो जाती है और बॉडीज़ जो यहाँ ऊपर आ रहे हैं, इसलिए जो रेस्क्यू और जो बॉडीज़ फिशिंग का जो काम है वो इस इलाके में ज़्यादा निकल, लगभग 250 के आसपास बॉडियाँ जो हैं, बताया जा रहा है हमें कि इस पूरे इलाके से अभी तक निकल चुका है। सबको यहाँ इस पोस्टमार्टम रूम में लाया जा रहा है और यहाँ पोस्टमार्टम के बाद उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया जा रहा है। तो एक बहुत ही दिल दहलाने वाला, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है और नेपाल में ये जो त्रासदी घटी है इसमें अभी और भी जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है वो जारी है अलग अलग जगहों पे और लोगों के अब जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों के ज़िंदा बचे रहने की जो उम्मीद है वो कम होती जा रही है। लेकिन हम आपको लगातार इस पूरे त्रासदी पर जो घटनाक्रम हो रहे हैं उस पूरे त्रासदी पर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो लगातार आपको नेपाल से हम पल पल की खबर देते रहेंगे। चितवन से प्रभाकर कुमार, NDTV। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे ये अस्पताल है जिसको भरतपुर अस्पताल कहते हैं। ये वो अस्पताल है जहां पर 64 डेड बॉडीज़ अभी तक लाई जा चुकी हैं और इस अस्पताल में मॉर्चरी में बॉडीज़ रखने की जो क्षमता है वो सिर्फ 50 है। 50 क्षमता वाली मॉर्चरी के में रखे हुए जो 64 डेड बॉडीज़ हैं, जब मैं वहाँ अंदर गया, अंदर जा कर के देखा तो आप यकीन मानिए कि जिस तरह की क्षत विक्षत हालत है उन शवों की, जिस तरह की उन बॉडीज़ को मैं देख कर के जिस तरह से व्यथित हुआ वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के कमर्स का नीचे का हिस्सा है लेकिन ऊपर का हिस्सा गायब है। तो कुछ इस तरह के शव पड़े हैं जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जब इस हॉस्पिटल के मॉर्चरी में मौजूद डॉक्टर्स से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मुश्किल से 64 में से 4 या 5 डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जिनको पहचाना जा सकता है, बाकी की बॉडीज़ को पहचानना भी मुश्किल है। फ़िलहाल उन बॉडीज़ पे एक स्टिकर लगा करके आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें बॉडी नंबर बताया गया है। इस हॉस्पिटल के अंदर शूट करने की मनाही है, इसलिए हम कैमरा तो नहीं ले जा सकते, लेकिन जब हमने जा कर के हालात देखा तो बहुत से लोग जो खड़े हैं अपने परिजनों के इंतज़ार में उन बॉडीज़ को जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ अभी 64 डेड बॉडीज़ आई हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऊपर का जो पानी बह के नीचे आ रहा है उस पानी के साथ बॉडीज़ बह के यहाँ इस इलाके में और इससे आगे भी जा रही हैं, तो आशंका है कि यहाँ 300 से 400 बॉडीज़ आ सकती हैं। ऐसे में फ़िलहाल दूसरे हॉस्पिटल्स में बॉडीज़ को रखने का, पोस्टमार्टम या जो बाकी आगे की शिनाख्त की प्रक्रिया है वो करने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ज़िला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन जो परिजन हैं वो शवों को देख तो रहे हैं लेकिन उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। नेपाल के चितवन से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।